गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जेट स्ट्रीम में हमने आपके सबसे पहले समझा क्या कि जेट स्ट्रीम आपके होता क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी पर आपके होता क्या है कि एयर सेल की ये साइकिल्स बनती हैं। तो एयर सेल की जो ये साइकिल्स बनती हैं, इस वजह से आपके एक तो हॉरिजॉन्टल विंड अर्थ सरफेस पर चलती है और दूसरी अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे जो हॉरिजॉन्टल विंड्स आपके चलती है ना, तो हम प्लानेटरी विंड्स बोलते हैं। ये सारी विंड्स आपके कौन सी है? प्लानेटरी विंड्स। ये जितनी भी विंड्स आप देख रहे हो, इन्हें हम आपके कौन सी विंड कहते हैं? प्लानेटरी विंड। प्लानेटरी विंड। लेकिन एक आपकी जो विंड है वो आपके कहां चलती है? अर्थ सरफेस से ऊपर, अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यही विंड जब कहां चलने लगे? ट्रोपोपॉज में। तो इसी विंड को हम आपके क्या नाम देते हैं? जेट स्ट्रीम। ठीक, तो जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम में हमने यहां आपके देखा क्या कि जेट स्ट्रीम हम कहते किसे हैं? अपर एटमॉस्फेयर यानी कि आपके ट्रोपोपॉज में। ठीक है, बहुत तेज स्पीड से वेस्ट से ईस्ट की ओर चलने वाली विंड्स, इन्हें हम जेट स्ट्रीम आपके कहते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम आपके रोसबी वेव्स के रूप में चलती है। वेव्स के रूप में चलने का कारण क्या है कि जो विंड आपके सरफेस पे चल रही है, इसे तो सपोर्ट मिल जाता है सरफेस से, लेकिन जो विंड ऊपर चल रही है इस पे कोई सपोर्ट नहीं होता। सपोर्ट नहीं होता तो लहरा जाती है ये विंड। ठीक है, तो ये वेव्स के रूप में आपके चलती है। चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर और मोटाई इसकी 2 से 3 किलोमीटर। चलने का कारण पृथ्वी की सतह के तापमान में अंतर, टेम्परेचर डिफरेंस ऑन अर्थ सरफेस। ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस से क्या क्रिएट होगा? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस से बनेगी एयर सेल, और यहां से जेट स्ट्रीम का होगा ओरिजिन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अब हमने आपके देखा क्या? ये जेट स्ट्रीम का पूरा फिगर समझा। अपर एटमॉस्फेयर में कहा? ट्रोपोपॉज, हाई स्पीड से चलने वाली विंड जेट स्ट्रीम। ठीक है, आप सभी को पता है कि ट्रोपोपॉज की जो आपके हाइट है वो पोल पे कम होती है और इक्वेटर पे ज्यादा। तो इसका मतलब जेट स्ट्रीम पोल पे कम हाइट पे चलेगी और इक्वेटर पे ज्यादा हाइट पे चलेगी। ठीक, पहली चीज। दूसरा, वेस्ट से ईस्ट चलेगी, कारण रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि पृथ्वी का जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में आपके होता है। इसके बाद में नेक्स्ट, हाइट इसकी पोल्स पे कम है और इक्वेटर पे ज्यादा है। स्टेबिलिटी इसकी नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में चूंकि कॉन्टिनेंट ज्यादा है तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है, तो यहां स्टेबिलिटी ज्यादा, सॉरी अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में ओशियन ज्यादा है, होमोजीनियस सरफेस है। होमोजीनियस सरफेस में जो है सो है, तो यहां आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, लंबे समय तक स्टेबल रहेगी यहां। ठीक है, समर में आपके टेम्परेचर डिफरेंस मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस ये कम होता है, इसलिए जेट स्ट्रीम का प्रभाव कम होता है। और यहां विंटर में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए यहां जेट स्ट्रीम का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, फिर हमने आपके नेक्स्ट देखे थे जेट स्ट्रीम के टाइप। पहला पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, दूसरा पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम, तीसरा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम और चौथा ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब इसे अगर हम देखें तो सबसे पहले पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। तो जो आपके पोलर नाइट आपके जेट स्ट्रीम है, ठीक है, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम आपके कहां है? पोलर रीजन में चलेगी। कब चलेगी? रात में चलेगी। पोलर रीजन में हमने आपको बताया कि 6 महीने होता है दिन और 6 महीने होती है रात। जब यहां रात होगी तो टेम्परेचर बहुत कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर होगा, तो ये जो विंड का जो साइकिल है ये तेजी से नीचे बैठेगी, ये नीचे बैठेगी तो इसको और खींचेगी आगे, तो यही बनेगी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, वेस्ट टू ईस्ट 70 से 90 डिग्री। फिर पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम। तो पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम की अगर हम आपके बात करें तो पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम आपके कहां चल रही है? फ्रंटल रीजन 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे जहां फ्रंट बनेगा। ठीक है, फ्रंट 45 से 70 डिग्री के आसपास बनता है, यहां चलेगी जेट स्ट्रीम। इसका इफेक्ट फ्रंटल रेन, क्योंकि जितनी तेजी से फ्रंट बनेगा हवाएं ऊपर जाएंगी और ऊपर जाके डाइवर्ज होंगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अब आपकी अगली जो जेट स्ट्रीम आती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। तो इस जेट स्ट्रीम के बारे में सबसे पहले हम समझें तो जेट स्ट्रीम वर्ड आया तो इसका पहला मतलब तो ये है ये सारी विंड अपर एटमॉस्फेयर में चल रही है। ठीक है, पहला पॉइंट वेस्ट से ईस्ट चल रही है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट याद रखना कि जेट स्ट्रीम सामान्य स्थिति में, क्योंकि चलेंगी तो ये सालों भर, ठीक है,
सामान्य स्थिति में ये जेट स्ट्रीम चलती है हिमालय के उत्तर में। हिमालय के उत्तर का मतलब समझना, ये जो आपके इंडिया है ना, इंडिया का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8,4 नॉर्थ से 37,6 नॉर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य स्थिति में ये जेट स्ट्रीम यहां चल रही है, यहां मतलब लगभग 40 डिग्री नॉर्थ के आसपास। इस अक्षांश पे इंडिया तो आएगा नहीं, इंडिया का विस्तार तो 37,6 तक है। अन्य स्थिति, अब आप सभी को पता है कि विंटर में हो जाती है प्रेशर बेल्ट साउथ की तरफ शिफ्ट। तो जब विंटर में प्रेशर बेल्ट साउथ की तरफ शिफ्ट होंगी तो सारी की सारी विंड नीचे आ जाएंगी। तो नीचे आ जाएंगी तो विंटर में आपकी ये हो गई कहानी, ये आ गई यहां लगभग 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास। ठीक, यानी कि सामान्य स्थिति में ये जेट स्ट्रीम आपके हिमालय के कहां चलती है, नॉर्थ में, क्योंकि इससे ऊपर आपके इंडिया ही खत्म हो गया। यहां तो ये इंडिया में चलती ही नहीं है सामान्य स्थिति में, इंडिया से ऊपर चाइना में चल रही है। ठीक है, लेकिन जब आपके विंटर में प्रेशर बेल्ट आपके क्या हो गई है, शिफ्ट, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट। तो प्रेशर बेल्ट के आपके शिफ्ट होने के कारण ये विंटर में आपके आ गई नीचे की तरफ चलने लगी अब 30 डिग्री नॉर्थ में। और 30 डिग्री नॉर्थ में यहां स्थित है आपके उत्तर भारत के मैदान। इस क्षेत्र में क्या स्थित है, नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर भारत के मैदान। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि विंटर में आपके ये नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर से निकलने लगेगी। ठीक है, ये पूरा रीजन उत्तर भारत में ही आता है। ठीक है, अब यहां आपके आगे क्या होगा, अब इसको हम आपके समझें इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे देखना कि ये है आपके सामान्य स्थिति इस जेट स्ट्रीम की। जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम कौन सी स्थिति है, ये चलने लगी नॉर्दर्न प्लेन्स पे। अभी तो पहले हमने ये देखा, ठीक है, कि इसकी लोकेशन कैसे शिफ्ट हुई, क्योंकि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हुई। ठीक है, जेट स्ट्रीम मतलब ऊपर आसमान पे चल रही। अब हम ये देखेंगे कि जेट स्ट्रीम आई कहां से है, क्योंकि जब तक इसका ओरिजिन नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई भी एयर जहां से ओरिजिन जिसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, वहीं के नेचर को ग्रहण करके आगे लाएगी। तो हम फिर देखें कि इसकी शुरुआत होती कहां से। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत होती है कहां से, मेडिटेरियन सी के ऊपर से, भूमध्य सागर के ऊपर से। अब इसे समझना, ये बना लिया है, इसको ड्रॉ कर लो जरा। सी का दूसरा नाम क्या है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय आपके पूरे मौसम को गड़बड़ कर देता है। मौसम शिफ्ट होना चाहिए सर्दी से गर्मी में, ये उल्टा सर्दी बढ़ा देता है, बर्फबारी, पानी, मतलब पूरा मौसम बिगाड़ देता है। ठीक है, और वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये कहां से कहां तक आ रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आपके आता है, इसलिए इसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं, वेस्ट से चल के आता है। अब देखना इसे जरा, पहले तो मेडिटेरियन सी क्लियर है, कौन सा है, दिखाई दे रहा है, तो और बड़ा करें, अब देखो इंडिया भी दिखेगा या मेडिटेरियन सी भी दिखेगा, इससे ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये है मेडिटेरियन सी, कौन सा सी, मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये जेट स्ट्रीम आपके यहां से उठती है और कहां से कहां जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, यहां से यहां जा रही है। मेडिटेरियन सी से आपके ये ऊपर उठेगी और मेडिटेरियन सी से ऊपर उठ के ये आपके, ये देख रहे हो पूरा रास्ता कहां आ गई है, ईस्ट की तरफ। अब क्या होगा कि ये जब मेडिटेरियन सी के ऊपर जब उठेगी, मेडिटेरियन सी के ऊपर से हवा ऊपर उठ रही होगी, अगर मेडिटेरियन सी से हवा ऊपर उठ रही होगी तो ये तो समुद्र है, इस हवा में बहुत सारी क्या होगी, ह्यूमिडिटी होगी। तो ये मेडिटेरियन सी से ह्यूमिडिटी को लेके आएगी। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी को लेके आएगी और आगे चलते चलते ह्यूमिडिटी होगी तो क्या कराएगी, ये बरसात। ठीक है, ये बरसात कराती हुई आएगी कहां, यहां से, ये सेंट्रल एशिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इसके बाद एंटर हो गई है इंडिया। ठीक है,
अब यहां आपके ये जैसे जैसे वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगी, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर ये बरसात कराती हुई आ रही है। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर ये बरसात कब हो रही है? विंटर में। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर ये कराएगी विंटर में रेन। अब इस रेन की खास बात यह है कि चूंकि ये विंटर में हो रही है, तो यहां जो आपके कंडेंसेशन होगा ये अगर 0 से नीचे पहुंच गया तो यहां आइस रेन भी हो सकती है, और ओले तो सामान्यतः पड़ेंगे। ओले क्यों पड़ेंगे? क्योंकि विंटर में हो रही है, ये तो पढ़ना ही पड़ना है, ठीक। क्योंकि अगर आपके ड्यू पॉइंट 0 से नीचे खिसक गया और ये, अब यहां आपके इसमें खास बात क्या है कि वेस्ट से ईस्ट तक आ रही है, तो इसका मतलब वेस्ट से ईस्ट तक इसकी ह्यूमिडिटी लगातार कम होती जाएगी, तो वेस्ट से ईस्ट तक बरसात भी कम होती जाएगी। इसलिए इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पे तो प्रभाव ज्यादा होगा, लेकिन इंडिया के ईस्ट पार्ट पे इसका प्रभाव नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो पूरा प्रभाव होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पूरा प्रभाव कहां होगा इसका? नॉर्थ वेस्ट, ये पूरा क्षेत्र, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, बस इतने क्षेत्र पे आपका इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, ठीक। तो ये यहां से इसका ओरिजिन हुआ। अब दूसरा पॉइंट समझना, तो ये जो आपके जेट स्ट्रीम है ये कहां से उठती है? मेडिटेरियन सी से। मेडिटेरियन सी से आपके ह्यूमिडिटी लेके वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है, ठीक है। अब यहाँ ये जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेगी तो सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और फिर आएगी ये नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया में। और नॉर्थ वेस्ट के जितने भी स्टेट है, कौन कौन से? J&K, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और MP, ठीक, इंक्लूडिंग आपके दिल्ली, दिल्ली, ठीक। वेस्टर्न यूपी, गुजरात नहीं जाती, कर्क रेखा से नीचे हो जाता है गुजरात। तो यहां दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सब में आपके क्या करेगी? विंटर में आपके बरसात कराएगी। इस जेट स्ट्रीम के कारण आपके अचानक से पूरा मौसम बिगड़ जाएगा, बरसात, ओले, आइस रेन और ठंड बढ़ जाएगी, ये सब होगा। अगर ये सीमित मात्रा में पड़ती है रेन, जैसे कि सीमित मात्रा में अगर मान लिया कि एक आधी दिन पड़ी, तो इससे क्या होता है कि रबी की फसल के लिए फायदेमंद है। जैसे कि गेहूं में 5 बार पानी लगता है, तो एक पानी को कम कर देगी ये। लेकिन अगर ओले पड़ गए इसके साथ तो ये पूरी फसल को खराब कर देगी, ठीक। तो यहाँ क्या है कि अगर ये सीमित मात्रा में है तब तक तो ये फायदेमंद है रबी क्रॉप के लिए, लेकिन अगर ज्यादा पड़ जाए तो ये पूरी फसल को बिगाड़ देगी। अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये एप्पल की खेती के लिए क्या है? फायदेमंद है, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, नोट कर लिए इसे।